अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। तो नाजरीन, आज जब मैंने अपने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे जो है ना ये बैगन नज़र आए, ये वाले बैगन नज़र आए। तो मैंने सोचा कि आलू बैगन तो सभी बनाते हैं, भगारे बैगन भी सब बनाते हैं, तो कुछ अलग से हट के बनाया जाए, ताकि जो हमारे घर में जो सामान है उसी से ही हम कोई नई सी रेसिपी तैयार कर दें। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आज हम बैगन के कबाब बनाते हैं। तो बैगन के कबाब बनाने के लिए हमने एक बैगन लिए। ये बैगन जो हमारे फ्रिज में रखे हुए थे, जो अक्सर 2-3 बैगन जो है हमारे फ्रिज में रखे हुए होते हैं, वो ख़राब हो रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं, एक कोने में पड़े हुए होते हैं, बाद में क्या करते हैं हम उठा के फेंक देते हैं। तो आज जो हमारे 2-3 बैगन बच जाते हैं, तो हम उसके कबाब बनाएंगे। बैगन के कबाब बनाने के लिए हमने 3 बैगन लिए हैं। इसमें हमने नमक डालना है, पिसी मिर्चें, कॉर्नफ्लावर डालना है और इसमें मैदा डालना है, ब्रेड क्रम्स। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है आपके पास तो आप डबल रोटी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुटी मिर्चें लेनी है, धनिया और ज़ीरा। घर में धनिया और ज़ीरा भून के और वो पीस लेना है। धनिया जो है वो इस तरह से मोटा मोटा सा पिसेगा। उसके बाद एक अनार लिया है, अनारदाना लेना है हमें। प्याज हमने चॉप करनी है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और टमाटर। अच्छा, अनारदाना जो है, क्योंकि अनार की फसल है, अनार आए हुए हैं, तो अनार आप जो खट्टे एकदम खट्टे अनार होते हैं नहीं खाए जाते हमसे, तो आप उसके दाने निकाल के उसको जो है वो सुखा लीजिए अपने घर में और उसको जार में बंद कर लीजिए और आप घर में ही, घर के ही अनारदाना जो है ये घर का ही बना हुआ है। अच्छा, सबसे पहले अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम जो है ये बैगन की जो दुम है बिल्कुल ये हटा देंगे, इससे हमारी हो गई कट्टी, और इसको हम छील लेंगे। बैगन को बिल्कुल बारीक बारीक छील लेना है। अक्सर हमारे घर में जो 2-3 चीज़ें बच जाती हैं, जैसे लौकी आती है वो बच जाती है, फ्रिज में पड़ी हुई होती है, तो जो हम वेस्ट कर देते हैं, तो आज से हमें जो है वेस्ट नहीं करना, उसी से ही कुछ ना कुछ बनाना है। आलू बैगन तकरीबन हर घर में बनते हैं, भगारे बैगन भी बनते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कुछ अलग होना चाहिए। और ये जो आप जब कबाब बनाएंगी तो आप किसी को बताइएगा नहीं कि ये मैंने बैगन के कबाब बनाए, आराम से दे दीजिएगा। और जब कोई पूछता रहे कि क्या बनाया, आप बोलेगा पहले खा लो, तो उसके बाद बताऊंगी कि क्या बनाया हमने। आज काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे रेसिपी में क्या है, मैंने किसी को बताया ही नहीं। मैंने कहा जब बन जाएगी ना तो उसके बाद, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या मैं बना रही हूँ। अक्सर ये होता है कि हम फ्रिज के पास खड़े होकर सोचते हैं अल्लाह आज क्या बनाएं, या किचन में खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि आज की रेसिपी क्या दें। इसको बिल्कुल बारीक बारीक छील लेना है। और जब ये हम कबाब बनाएंगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें बैगन डालें। इसको बिल्कुल बारीक बारीक से छील लेंगे। इसको इस तरह से भी छील सकते हैं कि इसका एक जो है इसके छिलकों का हम फ्लावर भी बना सकते हैं, लेकिन अभी तो मैंने छील लिए, वरना हम किसी दिन आपको इसके छिलकों का जो है वो फ्लावर भी बना के बताएंगे। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास जो है स्पॉन्सर ग्रीन किचन क्लीनर, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। ग्रीन किचन क्लीनर के तमाम प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, किचन के ही हिसाब से हैं। अगर आपके जो चूल्हे में चिकनाई जम जाती है, मैल जम जाता है, तो आप जो है अपने ग्रीन किचन क्लीनर का जो स्प्रे है वो लीजिए और उससे जो है अपने स्प्रे कीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और कपड़े से उसको साफ़ कर लीजिए। आपके चूल्हे जो हैं वो एकदम साफ़ और चमकदार हो जाएंगे। नाज़रीन, जब भी आप बैगन ख़रीदें तो अक्सर जो कीड़े वाले बैगन होते हैं वो नहीं इस्तेमाल किया करें, उससे जो है सालन जो है हमारा कड़वा हो जाएगा। बैगन जब भी लें तो उसको हल्का सा चख लीजिए, मीठा होना चाहिए। कड़वा बैगन डालेंगे तो पूरा सालन जो है वो हमारा ख़राब हो जाएगा। इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, क्योंकि हमें इसमें जो है पानी नहीं डालना है।
ये 2 बैगन का भी आराम से ज़्यादा कबाब बन जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे जो कीड़े वाले बैगन होते हैं ना, वो एक कीड़ा जो होता है ना बैगन, वो हमारा पूरा सालन ख़राब कर देता है। तो इसलिए मेहनत कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं और हल्की सी हमारी जो काहिली है कि हम ना चखें उसको और बग़ैर देखे ऐसे ही डाल दें, तो उससे ये होगा कि हमारे जो सालन है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल बारीक बारीक इसको काट लीजिए, क्योंकि इसको अभी हमें फ्रिज में भी रखना है। जब ये गल जाएंगे तो हमें फ्रिज में रखना है, क्योंकि लाइव शो है। लाइव शो में ये होता है क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है, टाइम पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गया हमारा टाइम। बिल्कुल इसको बारीक बारीक काट लेंगे, यहाँ से ये हटा देंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हैं और आपको घर में ब्रेड क्रम्स यूज़ करने हैं, तो डबल रोटी को जो अक्सर हमारे नाश्ते में बच जाती है, तो हम क्या करेंगे, वो जो बच्चे हमारे छोड़ के चले जाते हैं नाश्ते में, जल्दी जल्दी स्कूल गए और आधे छोटे छोटे से पीसेस छोड़ के चले गए, तो हमें क्या करना है, उस डबल रोटी को सुखाना है। सुखाने के बाद हमें उसको पीसना है। पीसने के बाद जो है वो क्रम्स जो हैं हमारे बन जाएंगे। उसको आप एक जार में रख दीजिए। अच्छा जी, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ा सा चलाएंगे और चलाने के बाद इसको जो है रख देंगे ताकि ये गल जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज जब मैंने अपने घर में भी 1-2 दिन पहले ये कबाब बनाए थे, मैंने किसी को बताया नहीं कि ये कबाब हैं। अम्मी ने कहा क्या बना रही हूँ, मैंने कहा अम्मी जब आ जाएगी ना डिश फिर बताइएगा क्या बना है। तो जब हमने कबाब बना लिए, सब ने बड़े मज़े मज़े से खा लिए। खाने के बाद फिर सब कह रहे हैं सैयशा जी क्या बनाया था आपने, ये बताएं। मैंने कहा अरे कबाब बनाए थे। अरे उसमें बैगन तो नज़र ही नहीं आ रहे थे कबाब में। मैंने कहा वो बैगन के कबाब थे। तो आपको भी यही करना है कि किसी को बताना नहीं है कि हमने बैगन के कबाब बनाए। ये राज रखना है, ये राज आपके और मेरे दरमियान ही रहेगा। ये किसी खाने वाले तक के ये राज नहीं पहुंचेगा कि हमने ये बैगन के कबाब बनाए। जी नाज़रीन, ये जो हैं ये हमारे बैगन जो हैं ये देखें गलने वाले हैं। अच्छा, आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं क्योंकि लाइव शो है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जल्दी गल जाएं, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है। लेकिन आप जो है ना वो इसको इस तरह से ढक देंगी और धीमी आंच पे छोड़ देंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, तो ये खुद ही से ही गल जाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं ताकि जल्दी गल जाएं, क्योंकि इसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। ये अब जल्दी से गल जाएंगे। जी नाज़रीन, हमारा एक लाइव कुकिंग कंपटीशन भी आ रहा है। अगर आप में टैलेंट है, आपको लगता है कि आप जो है वो सबसे अच्छी रेसिपी बनाती हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, जो कि पूरे ख़ानदान में मशहूर है, आपकी डिश जो है वो पूरे ख़ानदान में मशहूर है, तो आप भी हमारे कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें होम शेफ़ भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें प्रोफेशनल शेफ़ भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें जो है वो हमारे 3 राउंड हैं। फर्स्ट राउंड में आपकी अपनी मर्ज़ी की रेसिपी होगी, आप जो रेसिपी बनाना चाहें वो आप बिल्कुल यहाँ आके लाइव जो है वो रेसिपी तैयार करेंगे। अगर आप फर्स्ट राउंड में जीतती हैं और फिर सेकंड राउंड में जाती हैं, तो फिर आपको जो है वो हमारे जजेस जो होंगे वो रेसिपी देंगे आपको, और वो आपको लाइव रेसिपी तैयार करनी होगी। फिर अगर आप छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपको मज़ीद डिटेल देंगे।
ब्रेक से जो है वो वापस आ चुके हैं और हमारे जो बैगन थे, बैगन को जो हमने गल गए थे और इसको हमने अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्रिज में रखेंगे, फिर इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। ये हमारे ये देखें बैगन इस तरह से आपको मैश कर लेना है ताकि बैगन पता नहीं चले कि बैगन है, बैगन को चेंज करना है ना। ये देखें ये हमारे जो बैगन हैं ये मैश हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और पका के ना फिर इसको फ्रिज में रखेंगे। ये नज़र आ रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी दिखा दीजिए ताकि पता चल जाए कि किस तरह से हमें इसको मैश करना है। जी ये आ गए हमारे, और इसको हम थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करेंगे क्योंकि अगर हम इसका पानी खुश्क नहीं करेंगे तो फिर इसमें जो है वो हमें मैदा ज़्यादा डालना पड़ेगा। थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करेंगे क्योंकि जब हमने मैश किया तो इसमें से थोड़ा पानी आ गया। नाज़रीन एक बैगन है, टिंडे हैं, तुरई हैं, इसकी एक ही रेसिपी नहीं, इसकी काफ़ी हमारी जो रेसिपी हैं वो तैयार हो सकती हैं। बैगन का रायता भी, अब देखें आपने इसको मैश किया, इसके अंदर इससे हम रायता भी बना सकते हैं। इसका आप रायता भी बना सकते हैं बिल्कुल। हम जो घर में धनिया, ज़ीरा, अच्छा हल्दी आई हुई है, सर्दियों का मौसम है, कच्ची हल्दी आई हुई है, कच्ची हल्दी का भी हम सालन भी बनाएंगे, कच्ची हल्दी का हम हलवा भी बना के दिखाएंगे ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि हम क्या खिला रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन हम मुंह ऐसा बनाते हैं ना, आई हाई हल्दी का सालन, बैगन के कबाब, लेकिन बहुत ये सारी चीज़ें हमारे लिए जो हैं वो फ़ायदेमंद है। अच्छा नाज़रीन अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे, जब तक कि हम फ्रिज में रखेंगे, इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे ताकि ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसमें जो है वो और मसाले डालेंगे। अच्छा ये ठंडे हो रहे हैं जी, फ्रीज़र में इसको रख देंगे हम। जी नाज़रीन हम बात कर रहे थे अपने कंपटीशन की, तो हमारा जो कंपटीशन आ रहा है इसमें हमने 3 राउंड रखे हैं। फर्स्ट राउंड में आपकी अपनी मर्ज़ी की रेसिपी होगी, सेकंड राउंड में जजेस रेसिपी देंगे, और जो थर्ड राउंड होगा, जो फाइनल राउंड होगा वो होगा थोड़ा सा टफ, क्योंकि आखिरी का जो राउंड होता है ना उसमें थोड़ा सा हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनको तंग करना है, हमारे जजेस भी उनको तंग करते हैं, और तंग इस तरह से करेंगे कि आपको जो है वो एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के दौरान आपको जो है वो रेसिपी अपनी तैयार करनी होगी। उसमें आपको टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, आपकी जो हाइजीन का भी आपको ख्याल रखना है, आपको सारी चीज़ों का जो है ना वो ख्याल रखना है। और जजेस जो हैं वो आपको सिर्फ देंगे 20 मिनट, 20 to 25 मिनट। 25 मिनट में आपको सारी रेसिपी जो है वो तैयार करनी होगी। जी नाज़रीन उसके बाद जो इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, अब अगर कोई हारता भी है और वो अपने घर जाता है तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको हमारे चैनल की तरफ से K21 की तरफ से शील्ड भी मिलेगी और उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और गिफ्ट हैम्पर भी मिलेंगे। और जो फर्स्ट विनर होगा तो उसको जो है वो 25,000 रुपये मिलेंगे, सेकंड को जो है वो 15,000 मिलेंगे और थर्ड को 10,000 रुपये कैश प्राइज़ मिलेंगे। तो नाज़रीन जल्दी जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, आइए इस कंपटीशन का हिस्सा बने, अपने टैलेंट को घर में बैठ के, हमारा जो टैलेंट है वो ज़ाया हो रहा है, हमें नज़र नहीं आ रहा, दुनिया को नज़र नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा खाना बना रहे हैं। आए आप हमारे कंपटीशन का हिस्सा बने और सबको दिखाएं कि हाँ हम में भी दम है, हम भी कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो हमारे जो लौकी है वो ठंडी हो चुकी होगी। बैगन, हमारे बैगन, लौकी के भी कबाब बनते हैं और बैगन के भी बनते हैं, आज हम बैगन के बना रहे हैं। बैगन हमारे ठंडे हो चुके होंगे, मैं देखती हूँ। अच्छा ये देखें नाज़रीन, ये हमारे कबाब जो हैं ये ठंडे नहीं हुए, अभी थोड़े से रह गए, इसको हम ऐसे ही ठंडे कर लेंगे। ये मैंने इसलिए निकाल लिए क्योंकि टाइम कम होता है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी चीज़ें रह जाए। इसको इसी तरह से हम इसको ठंडा कर लेंगे, काफ़ी गर्म हो रहे हैं।
इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे धनिया और ज़ीरा। धनिया देखें इस तरह से हमें कोट लेना है। इसमें मैंने ज़ीरा भी भून के डाला है। देखें अब अगर हम बग़ैर भुने ज़ीरा यूज़ करते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता, लेकिन जब हम ज़ीरे को भून के और फिर घर में पीसते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप ये एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये हमने धनिया डाला। अच्छा, उसमें हम डालेंगे कुटी मिर्चें, ठीक है, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे पिसी मिर्चें। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें नमक डालेंगे, नमक हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा, इसको अच्छी तरह से इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप जो करिएगा ना, जब आप इसमें स्पाइसेस डालेंगे तो आप इसको ठंडा करके डालिएगा। कबाब ठंडे हो, बैगन हमारे ठंडे हो जाएं फिर हम डालेंगे। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर हम यूँ डाल रहे हैं ताकि इसकी बाइंडिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाए। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो हमारे जो कबाब हैं वो सही से नहीं बनेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे मैदा। मैदा डाल के मिक्स करेंगे। ये मैदा और कॉर्नफ्लोर। अच्छा, अगर आपके पास क्रम्स नहीं है तो आप क्या करेंगी, डबल रोटी लेंगी। डबल रोटी को पानी में भिगोएंगी। पानी में भिगोने के बाद यहाँ आप हथेली पे रख के उसको पुश कर देंगे। उसका सारा पानी ऐसे करके निकाल के फिर हम इसमें डबल रोटी डालेंगे। डबल रोटी डालने के बाद फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। ये हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे इसमें। अच्छा, ऑयल हम गरम करने के लिए रख देते हैं डाल के। ऑयल डाल दिया हमने। अब इसके बाद जो है हम इस तरह से प्याज को चॉप करके डालना है, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। प्याज डालेंगे, इसमें हरा धनिया डालेंगे हम, इसमें टमाटर डालेंगे और पुदीना। पुदीने से तो खुशबू आती है ना, हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। पुदीना, हरी मिर्ची और ये आ गई हमारी प्याज। जी नाज़रीन, अब जो ये सामान हमने डाला है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अच्छे से कबाब बनाएंगे। देखिए आ गया ना कबाब वाली शक्ल, इसकी प्यारी सी कबाब लग रहा है ना। हमारे पास एक लाइव कॉलर हैं कराची से, नाम क्या है? मिसिस महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज आप क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं बैगन के कबाब। अच्छा, मेरा बच्चा ये आप बना रही है, वेरी गुड, जबरदस्त। पहली दफा सुन रही हूँ। इसको रिपीट करो ताकि मैं सुनूं आपका प्रोग्राम। थोड़ी चेंज होनी चाहिए ना रेसिपी। आलू बैगन भी सब बनाते हैं, भगारे बैगन भी सब बनाते हैं। आज मैंने सोचा कुछ चेंज होना चाहिए। नहीं, बहुत आप बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं। बस अभी नमाज पढ़ के टीवी खोला तो ये आ रहा था बैगन के कबाब, तो मैंने कहा मैं बहन से कहूँ कि बेटा ये आपने कैसे बनाए, इसको रिसेप करेंगे। बिल्कुल, आप इसको ट्राई कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल पे भी पूरी रेसिपी जो है, हमारा पूरा शो जो है वो अपलोड हो जाता है, आप देखिएगा। जरूर जरूर, आप बताइएगा, मैं अभी सुनती हूँ। ठीक है जी जी, इंशाल्लाह बनाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब हम इसमें अनारदाना भी डाल देंगे। देखिए, अनारदाना जो है वो हम घर में भी बना के यूज़ कर सकते हैं, और अनारदाना जो है बाज़ार से भी लेके आते हैं। बाज़ार से अक्सर आपने देखा होगा, जब आप अनारदाना लेके आते हैं वो ब्लैक ब्लैक सा हो रहा होता है, लेकिन हमारा जो अनारदाना है वो एकदम रेड हो रहा है। कितना प्यारा लग रहा है। इसको ये देखें, ये शेप आ गया इसमें। कौन कहेगा इसके अंदर बैगन है? कोई भी नहीं कहेगा, कोई पहचानेगा ही नहीं कि इसमें बैगन है। जो बच्चे हमारे बैगन नहीं खाते ना, उनको बना के फिर हम खिलाएंगे।
जो हमारे घर के भाई भी नहीं खाते उनको भी बैगन खिलाना है। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, थोड़ा सा मैदा भी डाल देते हैं थोड़ा सा, ताकि इसकी बाइंडिंग जो है ज़्यादा अच्छे से हो जाए। ये देखें नाज़रीन कितने प्यारे लग रहे हैं ना, रेड भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, वाइट भी आ रहा है, तब प्यारा कलर आ रहा है जी। अब हम जो है वो ऑयल लेंगे थोड़ा सा, पहले इसमें हाथ में हम ऑयल लगाएंगे, फिर उसके बाद हम कबाब बनाएंगे। अगर हम ऐसे ही कबाब बना लेंगे तो हमारे हाथों में जो है वो ऑयल जो है, ये कबाब जो है वो चिपक जाएंगे और फिर हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। आटा गूंदें, कबाब बनाएं तो कोशिश करें एक ही हाथ गंदा करें, दोनों हाथों गंदे ना करें। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये देखें इस तरह से ऑयल लगा लिया मैंने। ऑयल लगाने के बाद ये देखें, ये हमारे कबाब जो हैं देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसको आंच थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे हम, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल पे रखना है। अच्छा, उसके बाद फिर से हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा जो ये बैगन है, ये हमारे जो बैगन है ये चिपक ना जाए हमारे हाथों में। जब चिपक जाएंगे सारे हाथों में तो कबाब कैसे खिलाएंगे हम आपको। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, वाओ। ऐसे करके पहले हम बाउल बनाएंगे, बॉल बना के फिर हम इसके बना देंगे ये बाल। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं कबाब। अब आप जब चाय बना रही हैं, चाय बना के चाय के साथ भी आप दे सकते हैं। और आप जब कुछ खाने का दिल चाहता है, कुछ बनाने का दिल चाहता है, तो फिर क्या करेंगे, हम खुद से हम जल्दी से जाएंगे, जो बैगन हमारा फ्रिज में ख़राब हो रहा है हम जाएंगे और वहाँ से जाके जल्दी से बैगन के जो है वो कबाब तैयार कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये हैंड वॉश कर लें हम। स्पून ये देखें कबाब कितने हमारे प्यारे लग रहे हैं। अब इसको नॉर्मल आंच पे रखेंगे, ना ज़्यादा तेज़ रखेंगे, ना ज़्यादा जो है वो हल्की आंच पे रखेंगे, जब ये अच्छे से गल जाएंगे। अच्छा, इसको जब पलटना है तब भी हम इसको ना बहुत प्यार से पलटेंगे, प्यार प्यार से काम करना है, प्यार प्यार से इसको पलटना है। वाओ, ये देखें इसको आराम से पलट लेना है। अब थोड़े से गल जाए फिर हम इसमें और कबाब बनाएंगे। जी, ये आ गई यहाँ। अब आप जो है इसको पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और पुदीने का रायता बनाएं और रायता बना के और फिर आप कबाब खाएं। अच्छा, रायता बनाने के लिए थोड़ी सी मैं रायते की भी आपको तरकीब दे देती हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और एक मिर्च लेके और एक लहसुन का जवा लेके उसको पीस लेंगे। पीसने के बाद हम उसमें थोड़ा सा डालेंगे धनिया जीरे का पाउडर। वो आपको घर में ही बनाना है, धनिया जीरे का पाउडर। धनिया जीरे का पाउडर डालना है आपने, और थोड़ी सी उसमें डालनी है नमक। नमक डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दही अलग से फेंटना है। दही फेंटने के बाद फिर हमने जो ग्रीन चटनी बनाई है उसको मिक्स करना है। अक्सर हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम दही के अंदर ही पुदीना भी डाल देते हैं, धनिया भी डाल देते हैं, मिर्ची भी डाल देते हैं, ज़ीरा भी डाल देते हैं, तो हमारा जो रायता है वो एकदम पानी की तरह बन जाता है। और हमें जो रायता बनाना है तो वो बिल्कुल पानी की तरह नहीं बनाना है, हमें थोड़ा सा गाढ़ा रायता। अक्सर हमारा पानी की तरह रायता, ये देखिए मेरा गाढ़ा हो रहा है रायता। वाह, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी ये दिखाएं हमारा रायता।
क्योंकि हमने इसमें जो है वो रायता अलग दही अलग फेंटा था और हरी चटनी अलग बनाई थी। मज़े का हो रहा है, बहुत मज़े का हो रहा है। ये देखें। अब हम अपने कबाब की तरफ आ जाते हैं। रायता दिखा दीजिए। अच्छा, कबाब बहुत एहतियात से पलटने हैं ताकि जो है वो नीचे से जब पक जाएंगे 2 स्पून मिक्स कर लेंगे हम। ये आ गए हमारे कबाब। फिर हम और बनाते हैं, ये हो जाए फिर हम और बनाएंगे, क्योंकि मसाला तो बहुत सारा है हमारे पास। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें डालेंगे कबाब। अच्छा, कबाब के लिए वाव कितनी मज़े के लग रहे हैं। ये देखें, लग ही नहीं रहे कि इसमें जो है हमने बैगन डाला है। अब जब आप कोई मेहमान आता है या आपके बच्चे जो बैगन नहीं खाते या आपकी बहनें जो बैगन नहीं खाती, तो आप उनको आराम से जो है वो कबाब दे सकते हैं। कबाब बना के दे दें, जब वो मज़े मज़े ले के खा लें, जब पूरे मज़े ले के वो खा लें, तो फिर आप बात करें कि भाई इसमें तो हमने जो है वो कबाब बनाए हैं बैगन के। फिर वो कहेंगी। हमारे पास एक लाइव कॉलर है, नाम क्या है? जी, मिसेस नासिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं कराची से बात कर रही। जी, कैसी लग रही है आज की रेसिपी आपको? बड़ी डिफरेंट लग रही है मुझे, अच्छी लग रही है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जी पूछिए। मैं जब भी स्पंज केक बेक करती हूँ ना, जी। तो जैसे ओवन, वैसे तो वो फूलता है, अच्छा बनता है, लेकिन जैसे ओवन से उसको बाहर निकालो ना तो वो बैठ जाता है। पहले तो आप मुझे इसकी तरकीब बताइए कि आप किस तरह से बनाती हैं, उसमें क्या क्या डालती हैं, क्योंकि अक्सर हम जो मिस्टेक करते हैं ना, कभी हम उसमें बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालते हैं, कभी उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, या तो फिर अक्सर हम जो इसकी फोल्डिंग करते हैं, इसको मिक्स जो करते हैं ना, उसमें हम तेज़ी से जो हाथ चलाते हैं ना, चमचा चलाते हैं, उसमें कट एंड फोल्ड का जो फार्मूला होता है वो हम अक्सर यूज़ नहीं करते। अच्छा, आप मुझे रेसिपी बताइए। मेरी रेसिपी होती है 4 एग्स लेती हूँ, 2 कप मैदा और 1 कप चीनी। जी बस, और इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालती उसमें। अच्छा। बेकिंग पाउडर यूज करती हूँ मैं, बेकिंग सोडा इसमें स्पंज केक में यूज नहीं करती। सही। अच्छा, हमने जो अपने चॉकलेट स्पंज बनाया था, तो वो आपने देखी थी? नहीं, वो मैंने नहीं देखी। वो आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, वो उससे जो आपका स्पंज है वो बैठेगा नहीं। हमारे यूट्यूब चैनल पर है, हमारे चॉकलेट केक मैंने बनाया था, और हमने पाइनएप्पल केक भी ट्राई किया है, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है। वो आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा तो आपका स्पंज जो है वो बैठेगा नहीं। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ये देखें, थोड़ा सा हम ऑयल भी ले लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखें, ये हमारे कबाब जो हैं ये बन रहे हैं, उसको थोड़ा सा पुश भी करते रहेंगे। अब इसमें हमने क्या डाला है, इसकी एक दफ़ा रेसिपी मैं आपको दोबारा ट्राई करके बताती हूँ। इसमें सबसे पहले हमने बैगन लिए, बैगन को छीला, उसकी दुम से हमने कर ली कट्टी और उसको कर लिया अलग। उसके बाद हमने बैगन को जो है वो बारीक बारीक छील के फिर उसको काट लिया। काटने के बाद हमने उसको अच्छे से गला लिया। जब बैगन हमारे अच्छे से गल गए, फिर उसको हमने मैश किया। जब वो मैश हो गए, फिर हमने उसमें डाला उसमें हमने डाला है उसमें हमने डाला है मैदा और कॉर्नफ्लोर और मैदा डालने के बाद जो है हमने उसको अच्छे से मिक्स किया। फिर हमने उसमें डाले स्पाइसेस में हमने डाली हैं कुटी मिर्चें, हमने डाला है पिसी मिर्चें, नमक और अनारदाना।
धनिया और ज़ीरा ये डालने के बाद अच्छे से हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर हमने उसके जो है वो कबाब तैयार कर लिए। उसमें हरा धनिया फिर डाला है, प्याज डाली है, टमाटर आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप टमाटर नहीं डालिए। हरा धनिया और पुदीना हमने डाला है। उसके बाद इसको कबाब बना के हमने फ्राई कर लिए और किसी को बताना नहीं है, तो सिर्फ आपके और मेरे दरमियान बात रहेगी कि हमने जो है वो बैगन के कबाब बनाए। अच्छा, इसको हल्के से पुश कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला है ना, तो वो अंदर से भी गल जाएगा। नाज़रीन, अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी।